आप ये समझना, आज हम रैबर्स्ट कांस्टेंट का इक्वेशन सॉल्व के सारा चीज हम आज हम करने वाले हैं। मतलब कि आज हम बेसिकली हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के हम पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। यस सर। यस ओके, सर। यस बस चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले हमने हमने क्या देखा था। हमने प्रॉपरली हाय हिना बेटा, हाय गुड इवनिंग। हमने ये देखा था जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में देखा था। हम क्या देखा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में देखा था। हमने क्या माना, जो लाइट है, जो आपको लाइट है, वो हमने उसको क्या माना, उसको वेव के जैसे माना, ठीक है ना, हमने उसको वेव के जैसे माना, ठीक है। एंड हमने उसका स्टडी किया और हमने ये देखा, हमने कल पिछले हमने ये भी देखा था, हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने बनाया था। कौन सा? ये हमने देखा था, दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ, है ना। ये आपका बेसिकली आपका मोस्ट IMP इस चैप्टर का, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है बेसिकली, आपको देखा जाए तो, ठीक है ना। और हम क्या जानते हैं? हम ही जानते हैं जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसका यूनिट क्या होता है। आप बोलोगे तो सेकंड इनवर्स होता है, या तो आप हर्ट्ज बोलोगे, मतलब हर्ट्ज बोलोगे, है ना। अब ये बोलोगे। सिमिलरली जब हम लैम्डा की बात करते हैं, उससे क्या होता है? आप बोलोगे उसका वेवलेंथ होता है, उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट होता है मीटर या तो सेंटीमीटर, हम ऐसे बोल सकते हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं किसके बारे में, वेव नंबर के बारे में, वो क्या होगा? वो आपका सेंटीमीटर इनवर्स होगा या तो मीटर इनवर्स, है ना। ये आपका होगा। क्यों? वेव नंबर क्या होता है? दैट इज नथिंग बट 1/λ होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना पार्ट प्रॉपर्ली आना चाहिए। डन बच्चा, समझ गए यस ये सर। पार्ट? ओके। अब देखो बच्चों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी के ओके, ब्लैक बॉडी आगे से बढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में। लाइट के बारे में पढ़ाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं, आई थिंक मैंने आपको कल बता दिया था, है ना। मान के चलो आपका लाइट आ रहा है ना। और मैं आपको बोलता हूँ जो व्हाइट लाइट है, जो आपका व्हाइट लाइट है, ठीक है ना, अगर वो कोई पार्टिकल पे क्या हिट करता है, क्या होता है, कोई पार्टिकल पे हिट करता है, तो उसमें बेसिक तीन चीज हो सकता है। या तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है ना, वो या तो कुछ पार्टिकल आपके व्हाइट लाइट आपको एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, कुछ आपका रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कुछ आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जो आपका लाइट रिफ्लेक्ट होगा, हमें क्या दिखाएगा उसका, हमें उसका कलर दिखाई देगा, हमें उसका कलर दिखाई देगा, हम ये जानते हैं। सिमिलर क्या होगा, कुछ लाइट क्या होगा, कुछ लाइट आपका ट्रांसमिट हो जाएगा, आपका क्या होगा, आपका ट्रांसमिट हो जाएगा। हम ये जानते हैं ये पार्ट। तो हमने ये बोला, तो मैं आपको ये बोला कि अगर आपको कोई चीज ब्लैक दिख रही है, इसका मतलब क्या? अगर आपका व्हाइट लाइट कोई भी पार्टिकल पे हिट हो रहा है, वो पार्टिकल यार आपका सारे व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, सारे जो सात, देखो हम क्या बोलते हैं, जब आपको व्हाइट लाइट है वो किससे बना आपका, वो आपका आपका क्या बना, आपका 7 कलर से बना हुआ है ना बच्चों, है कि नहीं? यस सर। बोलो बच्चों, है ना, ये हम यस जानते हैं, सर। है ना। अगर आपका सारे के सारे कलर क्या हो गए, आपके एब्जॉर्ब हो गए, तो कलर कैसे दिखेगा? आपको जो कलर दिखेगा आपका वो ब्लैक दिखेगा, तो आपका ब्लैक कलर दिखेगा, तो ये आपको ब्लैक कलर दिखेगा। अगर व्हाइट लाइट आया, हिट हुआ, और आपका सारे कलर जितने सारे आपके रिफ्लेक्ट हो गया, तो वो क्या होगा, आपका बोलोगे इफ ऑल कलर आर रिफ्लेक्टेड, कितने कलर है? 7 कलर है। तो हमें क्या दिखेगा, हमें क्या दिखेगा, व्हाइट कलर दिखेगा, हमें ये वाला पार्ट दिखा, ठीक है ना। अब देखो, हमने ये देखा कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से पढ़ाई करते हैं, हम बेसिकली क्या क्या चीज पढ़ते हैं उसके बारे में, उसमें हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हैं, है ना। हम फोटो इफेक्ट पढ़ते हैं। बेसिकली दिखाता क्या है, बेसिकली ये दिखाता है कि लाइट जो आपका पार्टिकल नेचर बिहेव कैसे करता है, ये उसके बारे में बताता है, ठीक है ना। ये जो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे, फोटो इफेक्ट पढ़ेंगे, इस समय क्या पता चलता है, इससे हमें लाइट का पार्टिकल नेचर पता चलता है कि लाइट पार्टिकल कैसे बिहेव करता है, उसके साथ बिहेव करता है। सच पढ़ा बच्चों? डन? यस सर।
Yes, ओके, sir. अब देखो, अब हम जाते हैं व्हाट इज ब्लैक बॉडी के बारे में। अब देखो ब्लैक बॉडी क्या होता है, आप ये देख पा रहे हो, हम ये बोल सकते हैं व्हाट इज ब्लैक बॉडी। ओके वेट कर थोड़ा सा, प्लीज जैसे प्लीज पढ़िए इसको एक बार। What is a Okay. black body? Hmm. Idealized system absorbs and emit all frequencies, absorbs regardless of the angle of instance. ओके, ये आपने इसका श्रेणी पढ़ लिया, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो क्या होगा, मान के चलो, मान के चलो आप हम पीछे आते हैं, अगर क्या रहा मैं, अगर मैं आपको कोई बॉडी को, क्या होगा, अगर मैं कोई बॉडी को हीट करूंगा, अगर मैं कोई भी बॉडी या पार्टिकल हीट करूंगा तो क्या होगा, उसमें से आएगा, उसमें से आपका डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ आएगा, लैम्डा 1 आएगा, लैम्डा 2 आएगा, लैम्डा 3 आएगा, मतलब क्या होगा, आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होगा, आपका वेवलेंथ बाहर आएगा, क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ बाहर आएगा। अब देखो उसमें से क्या होता है, उनमें से कौन सा, ठीक है ना, ये बोल सकता हूँ उनमें उसमें से कौन सा आपको दिखेगा, वो क्या डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है लैम्डा मैक्स के ऊपर। जैसे मान के चलो, अगर आपने क्या लिया है, आपने एक रॉड लिया है, आपने क्या है, लोहे का रॉड लिया है, आप कह रहे हो उस लोहे के रॉड को हीट कर रहे हो, क्या आप कह रहे हो, उस लोहे के रॉड को हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, हीट होगा, गर्म होगा, तो जैसे गर्म होता क्या होगा, उसमें से आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव निकलेंगे। आप ये देखो, जब आपका क्या होगा, जब आपका रॉड एकदम गर्म हो जाता है, क्या होगा, वो आपको थोड़ा सा, जो आपका रॉड है, अगर आपका वो क्या होगा, एकदम हीट हो जाता है, क्या होगा, वो आपका क्या, रेड रेड या ऑरेंज कलर दिखेगा, है ना। दिखे नहीं दिखे बच्चों, आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी लोहे के रोड को हीट करते हो तो क्या होगा, उसमें से आपको रेड या ऑरेंज कलर दिखेगा, है कि नहीं बच्चों, बोलो, Yes, sir. है कि Yes, नहीं। sir. तो देखो Sir. वो तो आपको हर एक, वो क्या हो रहा है आपका, वो आपको हर एक वेव एमिट कर रहा है, मतलब क्या होगा, जो जो कोई चीज हिट करके होगा, डिफरेंट वेव निकलेगा, और वेव रेंज क्या होगा, वो हम मान के चलते हैं, वो आपका वन वन से इन्फिनिटी तक सारे रेडिएशन के वेव एमिट करेगा। लेकिन हमें क्यों रेड ऑरेंज दिख रहा है, क्योंकि वो आपका उस चीज को एमिट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपका उस चीज को एमिट कर रहा है, जो उसका मैक्सिमम लैम्डा है वो आपको दिखाई दे रहा है। लैम्डा मतलब क्या, वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, आपको रेड या ऑरेंज क्यों दिख रहा है, क्योंकि क्या होगा, आपको जो लैम्डा मार्क्स है, जो आपका मैक्सिमम रेड क्या होगा, वो आपको उस कलर का होगा, इसलिए हमें क्या दिखता है, रेड कलर दिखता है। अब क्या होगा, अगर आप मान के चलो आप उस रॉड को और हिट किया तो क्या होगा, आपने उसको और हिट किया, मोर हिट किया, तो क्या होगा, उसमें से आपका ब्लू, आपका क्या होगा, आपका ब्लू कलर का दिखेगा। इसका मतलब क्या, उसमें से अभी रेड कलर भी आ रहा होगा, ब्लू कलर भी सब कलर आ रहा होगा, लेकिन आपको क्या दिखेगा, आपको ब्लू कलर दिखेगा, क्यों, क्योंकि ब्लू कलर का इंटेंसिटी से ज्यादा होगा, मतलब क्या होगा, जो आपके वेव निकल रहे हैं उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा वेव किससे निकल रहा है, आपका ब्लू कलर का निकल रहा होगा, इसलिए हमें क्या दिख रहा है, हमें अपने आंखों में ब्लू कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब भी हम कोई भी चीज को हिट करते हैं तो क्या होगा, उसमें से आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन निकलेंगे, और क्या होगा, हर एक रेडिएशन का क्या होगा, आपका उससे खुद का अलग अलग वेवलेंथ होगा। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट, डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो इतना पढ़ने के बाद हम क्या जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं ब्लैक बॉडी के बारे में। तो ब्लैक बॉडी बेसिकली क्या होता है, ब्लैक बॉडी एक ऐसा चीज होता है, जब उसमें हीट करते हैं तो क्या होगा, इट एब्जॉर्ब ऑल, हम ये बोल सकते हैं ब्लैक बॉडी क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं ब्लैक बॉडी इज नथिंग बट absorb absorb all light incident on it हेलो ओके, 2 सेकंड ना बच्चा, तो चार्ज बंद करा दो लैपटॉप को। क्या मेरा फेस दिख रहा है अभी आपको प्रॉपर्ली, Yes, तो sir. Yes, कोई sir. इशू नहीं है ना। ओके, आपने क्या देखा, जो ब्लैक बोर्ड क्या होता है, कि आपको जो भी आपका जो भी उस पर लाइट हो रही है, तो क्या वो सबको इंसिडेंट क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या करेगा, उसको सबको एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो ये जो चीज दिखा, क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई ब्लैक बॉडी है, अगर आप पे कोई चीज यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा, ये बाहर निकल पाएगा, क्या होगा, ये आपस में क्या रस है, यहाँ पे अंदर क्या होगा, आपका घूमता रहेगा, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाएगा, ओके, उसने क्या किया, सारी चीज को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, Yes, क्या आपको sir. ये ग्राफ दिख रहा है। Yes, अब sir. देखो ये जो ग्राफ है, आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका डिफरेंट वेवलेंथ है, एंड आपका इंटेंसिटी है, आपका क्या, आपका इंटेंसिटी है।
अब देखो, अभी कल एक बच्चे ने पूछा था इंटेंसिटी मतलब क्या होता है। अगर मैं पूछूं इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, तो वंश के बेटा आप क्या बोलोगे? इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, क्या बोलोगे आप इंटेंसिटी का मतलब? सर क्या बोलोगे? अगर बोलता हूं मैं कुछ इंटेंस है, तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ क्या होगा उसका मतलब, इंटेंसिटी मतलब? सर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। हाँ वो तो होगा, ये तो अपने हम जानते हैं स्क्वायर मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन हम नॉर्मल वर्ड में क्या बोलेंगे? बट यस सर। थिक। हाँ कितना घनत्व है उसका वो तो बोलेंगे। और दूसरा टर्म से क्या बोल सकते हैं, जैसे मान के चलो आपने क्या आपने आपके पास से क्या है, आपके पास ब्लू कलर है, या आपके पास से क्या येलो कलर है, मान के चलो आपके पास आपका येलो कलर है। अब देखो येलो कलर के आप क्या बोलोगे, येलो कलर के आप डिफरेंट शेड देखोगे, एक डार्क येलो होगा, एक लाइट या एक लाइट कलर या लाइट येलो होगा, एक मीडियम येलो होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका डार्क येलो है उसकी इंटेंसिटी से उसकी इंटेंसिटी ज्यादा इंटेंसिटी है ना, उसकी इंटेंसिटी से आपका उसका इंटेंस ज्यादा है, और जो लाइट कलर है उसका इंटेंसिटी से कम है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो, जब हम ग्राफ के बारे में देखते हैं, यहाँ पे देखो ग्राफ में, अब देखो ग्राफ में क्या हो रहा है, जैसे हमने क्या किया को बीच को हिट किया, हमने क्या किया, जैसे हमने क्या किया को टेम्परेचर हिट किया, तो क्या हुआ आपका आपका वेव निकला। आप देखो ये क्या, ये देखो यहाँ पे आपका इंटेंसिटी दिया है और यहाँ पे आपका वेव दिया है। तो क्या हो रहा है, जैसे हम कुछ चीज हिट करें तो क्या होगा, उसमें क्या होगा आपका डिफरेंट डिफरेंट वेव निकलेगा। और वेव कैसा होता है, वो मैक्सिमम हो सकता है और आपका कम भी हो सकता है। वो कैसा होगा, जब भी कोई चीज हिट करती होगा उसकी उसमें से डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन होगा, और क्या होगा उस रेडिएशन का क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगा। इतना हमने देखा। अब देखो होता क्या है, जब हम क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं, जब हम क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, क्लासिकल क्या होता है आपका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होना चाहिए। मतलब क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा लो होगा, क्या होगा अगर आपका सॉरी जब क्या होगा आपका जब आपका वेवलेंथ लो होगा, आप क्या बोलोगे? देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है ग्राफ। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केल्विन है ना, यहाँ पे टेम्परेचर दिया है आपका, यहाँ पे आपका वेवन दिया है, और यहाँ पे क्या आपकी इंटेंसिटी दी है ना, आपको ये बोला है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो थियोरेटिकल क्या आपका ऐसा ग्राफ है, मतलब क्या होगा, जब आपका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जब आपका क्या होगा इंटेंसिटी ज्यादा होगा, क्या होगा आपका ऐसा ग्राफ बन रहा है, आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है। लेकिन एक्चुअल पे ऐसा ग्राफ बन रहा है, आपका एक्चुअल में ऐसा ग्राफ बन रहा है, आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपका जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, हम उसके स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो एक बार पढ़ो इसको, लिखा है प्लीज बच्चे इसको पढ़ो एक बार, क्या लिखा है यहाँ पे जैसिका? That is at high temperatures, though the intensity rises as predicted by Maxwell's theory, but the wavelength decreases if हाँ, T1 is greater than T2 is greater than T3 then. तो हम ये बोल सकते हैं, अगर आपका क्या होगा, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर आप क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर क्या होगा आपका वेवलेंथ घट जाएगा, तो क्या बोल सकते हो आप ये बोल सकते हो λ3 क्या होगा सबसे कम होगा, उसके बाद सॉरी λ3 सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका λ2 आएगा, फिर क्या होगा आपका λ1 आएगा, है ना। मतलब क्या, अगर आपका क्या होगा, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या आपका अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा आपका वेव आपका डिक्रीज हो रहा है। समझ गए बच्चा वाला पार्ट? डन? Yes, sir. हेलो, कि नहीं आया पार्ट? सर लग हेलो गया हेलो पता। बच्चों, लग वंशिका? गया। यस सर। यस सर। ओके, देखो हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, देखो ब्लैक बोर्ड होता क्या है, जब हम ब्लैक बोर्ड के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं तो क्या होता है, वो आपका एक आइडल बॉडी है, जो क्या होता है वो हर एक पार्ट वो क्या रहा है, वो आपको हर चीज को एब्जॉर्ब करके रख रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, कोई भी चीज क्या होगा आपका रियलिटी में क्या होगा आपका आइडियल आपका ब्लैक बोर्ड नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल होता है, एक एग्जाम्पल होता है इंटेंसिटी मीन्स, अगेन इंटेंसिटी, ओके मैं कैसे बोल सकता हूँ, मान के चलो मान के चलो आपने एक कलर आपने कलर चूज किया, ठीक है ना, आपने मान के चलो कलर यूज किया ब्लू कलर, आपने कलर ब्लू दिया। अब यहाँ पे देखो ये स्क्रीन है, ये पार्ट, यहाँ पे आपको दो कलर ब्लू दिख रहा होगा, ये भी ब्लू है और ये भी ब्लू है। अब ये बता बच्चों, इसमें से किसका इंटेंस ज्यादा है? जो डार्क होगा। हाँ डार्क। बिल्कुल ना, है ना। डार्क ब्लू। तो क्या होगा, जो डार्क वाला पार्ट है उसका इंटेंस ज्यादा होगा, और आपको जो लाइट उसका इंटेंस कम होगा। अब ये हम फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा इससे ये है क्या एक्चुअली, ठीक है ना, ये क्या एक्चुअली समझ में आएगा आपको। अब देखो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमने क्या हम क्या देखते हैं ब्लैक बॉडी में क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ ब्लैक बॉडी हम क्या बोलते थे,
as the temperature increases, the energy emitted increases. Therefore, increase in the frequency of emitted radiation. Therefore, the frequency increase and the wavelength shift to lower wavelength. हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं, अगर आपका देखो, एक बार वापस पढ़ो बच्चा, जैसिका वापस पढ़े इसको, वापस पढ़े स्टेटमेंट को. As the temperature increases, the energy emitted increases, thereby increasing the frequency of the emitted radiations. As the frequency increases, the wavelength shifts to lower value. ओके, हमने क्या देखा था? हमने ये देखा ना, देखो हमने क्या देखा था, दैट इज लैम्डा इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी. सिंपल सी बात है. अगर क्या होगा, अगर आपका फ्रीक्वेंसी हायर वेल में जाएगा, अगर आपका फ्रीक्वेंसी होगा हायर वेल में जाएगा, तो क्या होगा, आपका लैम्डा क्या होगा, लोअर वेल में शिफ्ट हो जाएगा. है कि नहीं? समझ रहे हो वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके, एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं. यस सर. ओके, अब देखो, अब हुआ क्या, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट पढ़ ले रहे. अब देखो इसके क्या हुआ कि आप, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था मैक्स प्लैंक. इसका नाम क्या था? मैक्स प्लैंक था. मैक्स प्लैंक थ्योरी बताया. अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला जो लाइट है, उन्होंने क्या बोला, दैट द लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी. क्या होगा? पैकेट्स ऑफ एनर्जी होगा. ठीक है ना? इससे हम क्या बोलते हैं? जिससे हम बोलते हैं क्वांटा. क्या बोलते हैं उसको? बोलो क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं. इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है आपका क्वांटम थ्योरी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? क्वांटम थ्योरी बोलते हैं. क्वांटम थ्योरी बोलते हैं. ठीक है ना? अब देखो उन्होंने क्या बोला, जो लाइट है, जो आपका लाइट है, वो किससे बना? आपका लाइट जो क्या आपका एक छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बना है. इससे हम क्या बोलेंगे? उसको क्वांटा बोलेंगे. और उन्होंने ये बोला दैट इज एनर्जी, दैट इज क्या होगा, दैट्स एनर्जी क्या होगा, दैट इज एनर्जी इक्वल टू एच बाई म्यू होगा. क्या होगा? एच बाई म्यू होगा. और एच क्या आपका, क्योंकि उन्होंने खुद निकाला, तो उन्होंने नाम क्या लिखा था? उन्होंने नाम लिखा था प्लैंक्स कांस्टेंट. क्या बोलते उन्होंने? प्लैंक कांस्टेंट बोला, जिसका वैल्यू क्या आता है आपका, जिसका वैल्यू आता है आपका 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ठीक है ना? तो मैक्स प्लैंक ने ये बोला दैट द लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. क्या बोला था? लाइट किस आपका स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं. जिसे हम क्या बोलते हैं? उसको क्वांटा बोलते हैं. समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जब हम बात करें लाइट के बारे में, तो उन्होंने क्या बोला, लाइट के दो बिहेवियर उन्होंने बोला. अब देखो मान के चलो ये ऐसा बिहेवियर है, ये मान के चलो आपका वेव, ये मान के चलो आपका वेव है. और दूसरा उन्होंने क्या बोला, ये आपका ऐसा एनर्जी है. ऐसा बोला. उन्होंने क्या बोला, अगर मान के चलो लाइट आप बिहेव कर रहा, मान के चलो लाइट कितना है, ये आपका 500 हर्ट्ज है. इतना आपका ये 500 हर्ट्ज का है. तो क्या होगा, जो वेव होगा यहाँ पे, जो वेव क्या होगा, सारे 500 हर्ट्ज के क्या होगा, मिक्स हो रहे होंगे. अब आपके फिर क्या बना आपका अलग, आपका 500 का हर्ट्ज वेव बना होगा. लेकिन मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि जो लाइट है किससे बना? आपका एक छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बना है. और क्या होता है, जब वो एनर्जी पैकेट्स क्या होता है, जब एकदम कंबाइन में मिलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, वो आपका उस एनर्जी का वो बनता है. उसके बारे में 2 सेकंड बच्चों कोई नहीं. ओके, तो ये किसने बोला? इसने मैक्स प्लैंक ने इसके बारे में बताया. ठीक है ना? अब देखो अब क्या, अब इससे क्या पता चला, इस समय ये पता चला कि जो लाइट है, इस समय ये पता चला जो आपका लाइट है, हमें ये पता चला जो लाइट है क्या आपका, लाइट आपका क्या शो करता है? आपका ये आपका डुअल बिहेवियर शो करता है. मतलब क्या होगा, कभी कभी वो वेव जैसा नेचर शो करता होगा, एंड कभी कभी वो क्या कर ऐसे पार्टिकल नेचर भी शो करता होगा. ठीक है ना? समझ गया पार्ट? ठीक है. Yes. अब देखो बच्चों, Yes. उन्होंने और इक्वेशन दिया. उन्होंने क्या बोलता मैक्स प्लैंक ने, दैट इज क्या बोलता, दैट इज ई क्या होगा, इक्वल टू एच इंटू न्यू. म्यू क्या आपका फ्रीक्वेंसी है. अब हमें ये पता है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में एक रिलेशन क्या आता है. क्या आता है आपका? आप बोलोगे ई इक्वल टू एच, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आप बोलोगे क्या होगा, सी बाय लैम्डा होगा. सिमिलरली क्या होगा, उन्होंने एक इक्वेशन बनाया. कौन सा? ये इक्वेशन दिया, दैट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा बनाया. अब देखो जब हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं, अगर आपका एनर्जी क्या इसमें दिया, जूल में दिया होगा, और क्या होगा, अगर आपका एनर्जी जूल में दिया होगा तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे. अगर आपको क्या होगा, एनर्जी को किसमें आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आपको एनर्जी किसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे
दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होगा, आप बोलोगे 1.6 into 10⁻⁻19 जूल, इतने जूल के बराबर होता है। देयरफॉर आप ये देख पा रहे हो, जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसका देखो कितना आपका 10⁻⁻19, मतलब कितना छोटा वैल्यू है, कितना आपका छोटा वैल्यू है। सिमिलरली अगर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है, अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है, तो क्या करोगे, आप ये लिखोगे दैट इज इक्वल टू 1242 अपॉन लैम्डा अपॉन एनएम, दैट इज इन नैनोमीटर। या तो अगर आपको किसी ने अगर एमस्ट्रॉम में दिया है तो क्या करोगे, आप ये लिखोगे दैट इज 124020 डिवाइड बाई लैम्डा इंटू एमस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो ये कब काम आएगा, ये आपका सॉल्व होगा आपका जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आपको एनर्जी को टर्म फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ जूल के अंदर, तो क्या होगा, आप ये फॉर्मूला कौन सा, इक्वल टू एस अपॉन लैम्डा यूज करोगे। सिमिलरली अगर आपको एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है, तो आप क्या बोलोगे, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। ये मैंने आपको सिंप्लीफाइड करके ऑलरेडी बता दिया आपको, तो आपको ये फॉर्मूला याद करने के लिए आपका जब आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा। समझ गए बच्चा, डन। Yes. Yes, sir. सारे बच्चे समझ गए, Yes, sir. Yes. ओके। अब देखो और एक बात है, अब सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई स्टार है, अगर हमें कोई स्टार का टेम्परेचर फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है ना, हम स्टार को कोई टेम्परेचर फाइंड नहीं कर सकते, हम स्टार का टेम्परेचर फाइंड तो नहीं कर सकते। अब देखो हम क्या करते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें से जो रेडिएशन निकल के आ रही है, हम उसका वेव देखते हैं, उसका वेव के हिसाब से उससे कौन सा टेम्परेचर होगा, हम उससे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, देखो जो भी पार्टिकल से कोई भी इंस्टीट्यूट से क्या होगा, जितना आपका एनर्जी एमिट हो रहा होगा, जितना रेडिएशन एमिट हो रहा होगा, उसका वेवलेंथ क्या है, हम उससे क्या करते हैं, उसका कलर है ना, उसका कलर बोल सकते हैं, तो उसका टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किससे, आपका उस वाले टर्म से, आपके हीटिंग इफेक्ट से, अगर हम कोई भी टेम्परेचर हीट करें तो। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, डन, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके आगे। Yes. ओके तो हमने ये वाला पार्ट प्रॉपर्ली पढ़ लिया, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अभी आगे कौन सा पार्ट है बच्चों, पढ़िए। अब देखो आगे वाला पार्ट आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, देखो ठीक है ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक किसने फाइंड किया था, इससे फाइंड हेनरी हर्ट्ज ने फाइंड किया था इन ईयर 1987 के बारे में, ठीक है ना। अब ये बहुत अच्छा इफेक्ट है। जी बच्चा कुछ बोल रहे थे बेटा, Sir, 1887. सॉरी 1887 में बोला था मैंने, क्या बोला 1987 बोला क्या, Yes, sir. ओके कोई नहीं। कौन से फाइंड किया था उन्होंने, 1887 फाइंड किया था। और क्या था, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला जो लाइट है, हमें ब्लैक बॉडी से भी इतना खास पता नहीं चला, लेकिन हमें किससे पता चला, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चल गया जो लाइट कैसा होगा, लाइट का आपका पार्टिकल क्या होगा, आपका पार्टिकल नीचे कहां से आपका, इस इफेक्ट से हम पढ़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, प्लीज पढ़िए बच्चा इसको, प्लीज पढ़िए इसको। Photoelectric effect. Phenomena of electrons ejection. When a radiation of sufficient frequency falls on the metal surface and photoelectrons, electrons are ejected with a air of light. ओके अब देखो यहाँ पे, अभी हम इसको जो टॉपिक है इस पे इस इंस्ट्रूमेंट से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो सबको दिख रहा है ये वाला पार्ट, Yes, सबको sir. यहाँ पर दिख रहा है। अब देखो Yes, sir. एकदम ध्यान समझना हो क्या रहा है यहाँ पे देखो। अब क्या हुआ, हर्ट्ज ने क्या किया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट सेटअप डेवलप किया। उसने क्या किया, हाँ एक्चुअली क्या होता है आपका, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो है क्या एक्चुअली, आप ये बोल सकते हो, आगे बढ़ने से पहले हम ये बोल सकते हैं, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो क्या आपका, दैट इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं दैट इज इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। मतलब क्या, उसमें करेंगे, उसमें हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को पास करेंगे, और जैसे भी करेंगे लाइट को पास करेंगे, हिट करोगे, क्या होगा उसमें से, क्या होगा, मेटल में से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। हम ये बोल सकते हैं, सेकंड पॉइंट नहीं बोल सकते हैं, दैट इज व्हेन ए लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये कब होगा, व्हेन लाइट ऑफ
light of particular frequency or wavelength is fall on metal surface. Fall on metal surface. समझ पड़ा बच्चों? अब देखो, जब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, क्या होगा? सिंपल सी बात, इसमें क्या होगा? आपका जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? आपका हिट होके इजेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा? आपने एक लाइट को इंसिडेंट किया, जैसे लाइट को इंसिडेंट किया तो क्या होगा? जो मेटल सरफेस होगा क्या होगा? उसमें जैसे हिट किया तो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएगा। समझ पड़ा बच्चों? ये पार्ट समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. आगे देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ दो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होगा? इसमें रेडिएशन लाइट को एमिट कर रहे हैं। मान के चलते सबसे पहले में हमने लाइट को एमिट किया। अब क्या हुआ? जैसे आपने लाइट को एमिट किया तो क्या हुआ? आपको कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। मान के चलो जैसे आपने येलो डाला, जैसे आपने येलो लाइट यहाँ पे डाला तो क्या हुआ? आपका देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, आपका क्या हुआ? कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इजेक्ट नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। ठीक है ना? फिर क्या हुआ? आपने क्या, थोड़ा इंटेंसिटी और बढ़ाई, आपने थोड़ा और फ्रीक्वेंसी की उसमें से क्या निकला? आपने डाला, मान के आपने ब्लू लाइट, आपने क्या डाला? आपने ब्लू लाइट डाला, ब्लू कलर का लाइट डाला। ठीक है ना? तो जैसे आपने क्या हुआ? जैसे आपने ब्लू लाइट डाला तो क्या हुआ? उसमें से क्या हुआ? उसमें से आपका इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे। उसमें से क्या हुआ? आपका इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे। तो क्या होगा? हम ये बोलेंगे जिस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? आपका लाइट हिट हो रहा है और आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उस हम क्या बोलेंगे? उस हम क्या बोलेंगे? उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। समझ पड़ा बच्चों? समझ पड़ा? Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, वो आपका बेसिक दो चीज के बारे में बात करता है। पहला बात करता है फ्रीक्वेंसी के बारे में, पहले बात करता है आपका फ्रीक्वेंसी के बारे में। सेकंड आपका बात करता है किसके बारे में? इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी के बारे में बात करता है। अब ध्यान देना बच्चा, ध्यान समझो। क्या जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? दैट इज फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू द कलर ऑफ द लाइट। इट इज रिलेटेड टू कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट। ठीक है ना? और आपका जो इंटेंसिटी है, आपका जो इंटेंसिटी है वो क्या दिखा रहा है? वो आपको दिखा रहा है इट इज रिलेटेड टू द ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ऑफ लाइट। क्या आपका ब्राइटनेस ऑफ लाइट के बारे में बता रहा है। सच पड़ा बच्चों? डन ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, मान के चलो जैसे आपने क्या किया, इसमें आपने ब्लू कलर एमिट किया, तो जैसे आपने क्या किया? ब्लू कलर का लाइट एमिट किया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकले। अब देखो, आपको पता चल गया ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी होगी, है ना? आपको क्या होगा? ब्लू कलर का फ्रीक्वेंसी होगा। तो हमने क्या देखा? जैसे हमने ब्लू कलर यहाँ पे डाला तो क्या आपका इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। अब क्या हुआ? आपने ब्लू को और डार्क कर दिया, आपने क्या किया? ब्लू को और डार्क कर दिया। तो लाइट था, अब क्या हुआ? और डार्क कर दिया। जैसे आपने डार्क किया तो क्या हुआ? आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने लगे, आपके इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? आपका ज्यादा निकलेंगे। इसका मतलब क्या? जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे क्या होगा? जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएं तो क्या होगा? आपका, आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा? ज्यादा निकलेगा उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। शिवांग बेटा, आयुष बेटा, अभी आपने क्या समझा प्लीज बता पाओगे मुझे? शिवांग बेटा कौन बताएगा मुझे? अवतार बेटा, आप मुझे बताओगे आपने अभी क्या समझा? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? मीनाक्षी बेटा बोलोगे आप? हेलो हेलो हेलो, कौन बोलेगा? कम ऑन, इजी है, तो हार्ड नहीं है। हाँ बोलो बोलो आयुष बेटा, बोलो बोलो बच्चा। सर जब किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट मेटल पे गिरती है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो फ्रीक्वेंसी लाइट, ठीक है? फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल पे गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। वो भी कैसा? इंस्टेंट, ऐसा नहीं कि बाद में, वो इंस्टेंट इजेक्शन होगा। हम उससे क्या बोलते हैं? उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। समझ पड़ा बच्चों? समझ गए? यस सर। ओके। Yes, sir. अब देखो, अब सिंपल सी बात है, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे क्या होगा? अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा?
आपके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा, आपका ज्यादा निकलेगा। हम ये बोल सकते हैं, अब देखो यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है ऑब्जर्वेशन क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एज सून एज द बीम ऑफ लाइट ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की बात की है। मतलब क्या होगा, जब आपका स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी लाइट आपके हिट होगा तब क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मतलब मान के चलो आपने यहाँ पे सबसे पहले डाला, यहाँ पर आपने रेड, आपने डाला येलो लाइट, तो येलो लाइट में क्या आपका फ्रीक्वेंसी, आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। अब क्या हुआ, अभी आपने डाला ब्लू लाइट, जैसे आपने ब्लू लाइट ब्लू लाइट डाला और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डाला, तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हिट हुआ तो क्या हुआ, यहाँ से क्या आपका इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने गए, क्या आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। अब आपने क्या किया, उस लाइट को और इंटेंस किया, क्या क्या आपने उस लाइट को और इंटेंस किया, तो जैसे अब इंटेंस किया तो क्या हुआ आपका, और आपके इलेक्ट्रॉन जल्दी फास्ट निकलने लगे, क्या हुआ आपका, फास्ट निकलने लगे। सच पड़ा बच्चों, सच पड़ा। Yes, sir. अभी हमने क्या किया, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, देखो अब यहाँ पे इंटेंसिटी खत्म हो गई, अब क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, ठीक है ना, मतलब कि हमने और दूसरा कलर का फ्रीक्वेंसी डाला, तो क्या हुआ, आपका और इलेक्ट्रॉन्स निकला, ठीक है ना, आपका और इलेक्ट्रॉन्स निकला। ओके, अभी देखो हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जब हम इंटेंसिटी बात करते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं, इट इज द, और एक बात, हाँ यहाँ पे एक टर्म आपका आता है, एक हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, हम जिसे बोलते हैं म्यू नॉट बोलते हैं। वो क्या होता है, वो क्या है, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इजेक्शन। आप क्या बोलोगे, ये क्या होता है आपका, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो एमिशन, फोटो एमिशन। हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अगर मैं आपको थ्रेशोल्ड म्यू नॉट लिखता हूं क्या होगा, देखो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाय लैम्डा नॉट होगा, है ना। अगर आपका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा, उससे एक पर्टिकुलर लैम्डा भी होगा, वेव भी होगा, है कि नहीं। सिंपल सी बात ये है कि अगर आपका, जैसे मान के चलो मैंने ये मेटल लिया, मान के चलो यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने मेटल का सरफेस लिया, ठीक है ना। जैसे कि बेटा आप एक मुझे एक नंबर दो, मुझे एक नंबर बोलो आप, कोई भी नंबर। सर 8। ओके, मान के चलो आपने 8 नैनोमीटर का, क्या किया आपने, वेवलेंथ का लाइट यहाँ पास किया, तो क्या हुआ, जैसे आपने 8 नैनोमीटर अप्लाई किया तो क्या हुआ, आपके कोई भी रेडिएशन, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ, ठीक है ना, कोई भी एमिट नहीं हुआ। अब मान के चलो वंशी बेटा, अभी आप दूसरा नंबर कोई दो, 8 से बड़ा। सर 11। ओके 11। अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने 11 नैनोमीटर का क्या किया, एक वेवलेंथ का लाइट एमिट किया, तो क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपका, जैसे उन्होंने एमिट किया तो क्या हुआ, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन्स निकला, तो क्या इलेक्ट्रॉन पहली बार कब निकला, आपका 11 नैनोमीटर के वेवलेंथ पे निकला, तो मतलब क्या होगा, ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा लैम्डा नॉट, ये क्या होगा आपका लैम्डा नॉट होगा। और आपका लैम्डा नॉट का जो फ्रीक्वेंसी होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगा, मिनट होगा, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, इतना मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इसके लिए आपका इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होने के लिए, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। समझ पड़ा बच्चों, यस सर। समझ पड़ा। ओके, यस इसके अंदर ये होगा, आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे देना पड़ेगा, तब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। समझ पड़ा। अब यस देखो, सर। आपने क्या देखा, आपने 11 पे, जैसे आपने 11 पे नैनोमीटर पे वहां पे क्या हिट किया और इलेक्ट्रॉन निकल गया। मान के क्या कर रहे हो आप 12 नैनोमीटर अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपने क्या 12 नैनोमीटर का वेव आपने वहां पे इंसिडेंट किया, तो क्या वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, 13 पे निकलेगा, 14 पे निकलेगा, 15 पे निकलेगा। मतलब क्या, ये क्या आपका, इट इज द मिनिमम नंबर अमाउंट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना। और इस वेवलेंथ पे क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी आएगी हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। समझ पड़ा अभी, डन। ओके चलिए एकदम से। ओके, अभी हम क्या बोल सकते हैं, अभी हम ये बोल सकते हैं, अभी हम इसको यहाँ पे ये बोल सकते हैं, मिटा देता हूँ मैं इसको। हम ये बोल सकते हैं, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी को, अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाते हैं,
कहते हैं अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या होगा, आप बोलोगे जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वो बढ़ेगा, क्या होगा आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन्स का वो भी बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़े तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या जल्दी एकदम फास्ट मूव करने लगेंगे। सिंपल सी बात है। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे उसका फोटो करंट क्या होगा आपका, उसका फोटो क्या होगा, फोटो करंट बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी। क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। समझ पड़ा बच्चों? डन? Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. इतना हमने देखा, ठीक है ना। अब देखो, तो बेसिकली ये क्या था, ये आपका बेसिकली आपका था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाई किया, ठीक है ना। अब देखो, अभी इसने क्या, आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने कुछ मॉडिफिकेशन किया, आइंस्टाइन ने कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया। अब मॉडिफिकेशन क्या था मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो आइंस्टाइन के बारे में। आइंस्टाइन ने, अब देखो मैक्स प्लैंक ने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था जो लाइट है वो क्या बना आपका, वो आपका पैकेट्स ऑफ एनर्जी बना है, जिन्होंने क्या बोला था, उसको क्वांटा बोला था। अब देखो आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन ने ये बोला कि जो लाइट है वो क्या करती है, वो आपकी जो एनर्जी है, द लाइट कंसिस्ट क्या होगा, लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। क्या बोला उसको, बोला उसको फोटोन का। अब देखो मैक्स प्लैंक ने उसके मैक्स प्लैंक ने क्या बोला था उसको, क्वांटा बोला था। आइंस्टाइन ने क्या बोला उसको, फोटोन बोला। कुछ ने किया, उन्होंने जो बोला उन्होंने सेम बोला, लेकिन उसको क्या बोला, उसके फोटोन नाम दे दिया। समझ पड़ा बच्चों? यह बोला। फिर उन्होंने ये बोला कि क्या होगा, ईच फोटोन क्या होगा, ईच फोटोन विल इजेक्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। उन्होंने क्या बोला, एक फोटोन क्या करेगा आपका, सिर्फ आपका एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, कहां से, फ्रॉम मेटल। सच पड़ा बच्चों? सच पड़ा वाला पार्ट? अब देखो, Yes. अभी हमने वहां पे क्या लिया था, दैट इज ई क्या था, ई इक्वल टू एच था। ई क्या था आपका, एच था, है ना। हमने ये देखा, हम ये बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू, हम ये बोल सकते हैं दैट इज एच न्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या, मिनट क्या होगा आपका, ये आपका होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगा आपका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एच से मल्टीप्लाई करते हैं, हम इससे क्या बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, 5 बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं इसको, वर्क फंक्शन भी कहते हैं, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। समझ पड़ा बच्चों? समझ पड़ा यहाँ पे? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी हमने यहाँ पे ये वाला पार्ट पढ़ लिया। अब देखो, अभी एक और टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको स्मॉल कर लेते हैं। ओके, और आपका यहाँ पे टर्म आता है, उस टर्म का नाम है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या आपका बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, अभी आपके माइंड में क्या वर्ड आ रहा है, स्टॉपिंग, उसका मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ, आप बोलो क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों, कम ऑन, क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, आप खुद बताओ, ट्राई करो। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका मतलब क्या होगा, जो चीज को स्टॉप कर मतलब रोक के रखे। आपकी आवाज नहीं है बच्चा, थोड़ा अच्छे से बोलिए। अब देखो, कोई भी फोर्स। हाँ मतलब आप ये बोल सकते हो, मान के जो आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हमको उस इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोकना है, हमें उस इलेक्ट्रॉन को रोकने से निकलना है, तो क्या होगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट में। तो जितना पोटेंशियल हमको देना पड़ेगा उसको, उस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या बोलेंगे उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, आप ये बोलोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका ऐसा पोटेंशियल होता है जिसपे क्या होता है आपका वेलोसिटी, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। समझ पड़ा बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? डन? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, ओके, sir. इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब देखो, आगे जाने से पहले अभी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे पूछ ले, मैं वापस एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सबको प्रॉपर समझ में आया, हमने क्या पढ़ा उसके बारे में, सबको समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे बोल दो, कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो फटाफट जिसको समझ में, प्लीज आप चैट बॉक्स में थम्स अप डालो, नहीं तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। कौन बच्चों,
अगर नहीं आया तो मुझे बोल दो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हेलो हेलो बच्चों। ओके, आर्यन समझ, ओके, थैंक यू बच्चा आर्यन, थैंक यू जसिका, थैंक यू आयुष, ईशान। ओके, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। ओके ओके, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात, यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द एनर्जी, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। क्या बोला यहाँ पे, 1 मोल ऑफ फोटोन बोला है, ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी कितना यहाँ पे 5 × 10⁻14 हर्ट्ज बोला है। तो यहाँ पे क्या दिया आपका, फ्रीक्वेंसी दिया है ना, क्या दिया आपका, फ्रीक्वेंसी दिया, फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितना दिया आपका 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, 10⁻14 है ना। अब देखो, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, 1 मोल की बात करते हैं। हम क्या जानते हैं, कोई भी 1 मोल क्या होगा आपका, 1 मोल के अंदर कितना पार्टिकल्स होगा, कितना फोटोन्स होगा आपका वहां पे 6.022 × 10⁻23 फोटोन्स होगा, इतना आपका फोटोन्स होगा। अभी हम क्या करते हैं, हम 1 फोटोन का एनर्जी फाइंड करते हैं, हम करते हैं भाई 1 एनर्जी का फोटोन फाइंड करते हैं। तो क्या होगा, आप बोलोगे E क्या होगा, E = h nu। ये क्या होगा आपका 1 hnu फोटोन का एनर्जी है। तो क्या होगा, आप बोलोगे एच क्यू क्या होती है बच्चों, एच क्यू क्या होती है 6.626 × 10 10 raised to पावर, power कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ, -34, कितना होता है, -34 जूल सेकंड, कितना होता है 34 जूल सेकंड। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों, दिख रहा है, हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर। रोहित आप थोड़ा म्यूट कर लो, बाकी सब बच्चे में बैठे हैं, हाँ चलो ओके। हमने क्या किया, हमने एच क्यू लिखते हैं, एच क्यू की वैल्यू कितना है 6.626 × 10⁻34 है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज दी गई है। सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, इसका वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा, आप अगर 6.626 को मल्टीप्लाई करते हो 5 से, कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 33.13, है ना बच्चों, राइट है कि नहीं, हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब क्या होगा 33.13 मल्टीप्लाई दो, पावर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे -34 है और यहाँ पे 14 है, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका आएगा 10⁻20 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना क्या होगा, इतना जूल, आपको इतना जूल मिल गया, आपको इतना एनर्जी जूल मिल गया। अभी हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 1 मोल की बात करते हैं। हमने क्या देखा था, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, आपका आपने एक का कितना निकाला, आपका एक का इतना निकाला, तो इतने कितने होगा, सिंपल, आपको फॉर 1 मोल कितना होगा, 1 मोल क्या करोगे आप, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर, तो क्या होगा आपका 33.13 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मल्टीप्लाई बाय 6.022 × 10⁻23। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। -20 है ऊपर। हाँ सर 20 है, थैंक यू सर, 20 है यहाँ पर। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे 33 मल्टीप्लाई बाय 6.022, तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 199.50 इंटू, अब पावर क्या होगा, पावर यहाँ पे लिखा है 10⁻, देखो यहाँ 20 है, यहाँ पे 23 है, तो क्या होगा यहाँ पे जी 3 आ जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा। अब हम करते हैं पावर को पीछे, तो क्या होगा, आप बोलोगे 1 2, है ना, आप इतना बोलोगे, है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज 1.99 × 10⁻5 जूल पर मोल, तो होगा आपका इतना जूल पर मोल के, आपका आपका क्या आएगा, आपका एनर्जी 1 फोटोन की वैल्यू आएगी। सच पढ़ बच्चों, ये पार्ट डन, Yes, sir. Yes, डन, yes, sir. ओके। अगर अगर देखो मान के चलो आपके एग्जाम में क्या दिया, आपका किलो जूल में दिया, तो क्या करोगे, देखो किलो मतलब क्या होता है 1000 होता है, किलो मतलब क्या होता है 1000 होता है, तो क्या होगा आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आपका ऑलरेडी 3 है, तो कैसे 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 ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 199.50 किलो जूल पर मोल, आप ये भी लिख सकते हो। डन बच्चा, समझ गए, Yes, sir. यस सर Yes, sir. डन। यस सर। हाँ शिवंग बेटा, कुछ पूछना बच्चा आपको, पूछिए। ये दूसरा है वो दोबारा से समझा रहा है एक बार। कौन सा वाला पार्ट, कौन सा ये पार्ट, ये वाला वो पार्ट,
Yes, sir. कौन सा? इसी यहाँ से H1 molecule is equal to 10⁻20. अच्छा यहाँ पे है ना, ओके Yes, यहाँ sir. से। अब Yes, देखो sir. हमने इतना पार्ट हमने फाइंड किया, ये पार्ट क्या है, ये हमने क्या किया, ये क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया आपका 1 मोल, क्या दिया आपका 1 मोल फोटोन के बारे में दिया है। तो हमने अभी हमने क्या पढ़ा, 1 मोल फोटोन क्या होता है आपका, इक्वल टू E इक्वल टू H नहीं होता है ना। हमने जब लाइट क्या होता है, लाइट आपका पैकेट से बना होता है, एनर्जी पैकेट से बना, हम उससे क्या बोलते हैं, हम उसको या तो क्वांटा बोलते हैं या तो फोटोन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, 1 क्वांटा या 1 फोटोन क्या होगा, 1 फोटोन कितना होगा आपका H न्यू, आपका क्या होगा H, आपका H न्यू के बराबर होगा। आप क्या बोलोगे, देयरफॉर एनर्जी क्या होगा आपका H न्यू, किसका होगा, ये आपका 1 फोटोन के लिए होगा। हमने क्या लिया 1 फोटोन निकाला। अब ये जानते हैं कि 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है, आप बोलोगे इतना पार्टिकल्स होता है। तो हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पे इतना एक फोटोन, हमने क्या किया यहाँ पे 1 फोटोन, हमने यहाँ पे क्या 1 फोटोन इतना वैल्यू निकाला। अभी हमने यहाँ पे 1 फोटोन इतना वैल्यू निकाला। अब अभी हमें क्या क्या करना है, आपको 1 मॉलिक्यूल को निकालना है। 1 मोल का निकालना, तो क्या होगा 1 मोल में कितना पार्टिकल होगा आपका 6.022 होगा। हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिला, हमें 1 मोल ऑफ मिल्क फोटोन का वैल्यू मिल गया। समझ पड़ा भी बच्चा, नहीं समझ पड़ा, समझ गए? लग गया पता। Yes, sir. ओके। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 1 मोल दिया है कि 1 फोटोन दिया है, आपको उसको समझ के पढ़ना है, ठीक है, आपको उसको समझ के पढ़ना है। डन? Yes, sir. ओके आगे बढ़ो। अब देखो आगे तो मुझे आपको ये वाला पढ़ाना था, लेकिन स्पेक्ट्रम के बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, बस वो क्वेश्चन बाद में करेंगे। अभी थोड़ा इसको पढ़े बच्चा, जैसे प्लीज पढ़े इसको, जैसिका। Light has both the wave nature and particle nature. Hmm. The light has dual nature. ओके देखो हम यह बोल सकते हैं, जो पार्टिकल नेचर है, जो आपका पार्टिकल नेचर है वो हमें क्या बताता है, वो हमें डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से पता चलता है। हमें इसे पता चलता है आपका डिफ्रैक्शन और हमें इंटरफेरेंस से पता चलता है। अब बेटा डिफ्रैक्शन मतलब पता क्या होता है, किसी को पता है डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि नहीं पता? देखो हमने Yes, क्या sir. बोला, जो हमारा लाइट है वो आपका दो नेचर शो करता है। पहला होता है आपका वेव नेचर। वेव नेचर कौन बताता है, आपका डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस बताता है। जो आपका पार्टिकल कौन बताता है, आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन और आपका फोटो इलेक्ट्रिक हीट बताता है। ये हमें दो चीज बताता है। अब देखो डिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, आप ये बोलोगे, जब कोई भी लाइट पार्टिकल क्या होगा, जब कोई भी लाइट पार्टिकल आपका कोई ऑब्जेक्ट हिट करेगा तो क्या होगा, वो लाइट बेंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। अब ये बोलोगे ये कब होगा, मान के चलो आपने लिया है, आपने ब्लेड लिया है, आपने लिए क्या लिया, ब्लेड लिया है, ब्लेड। अब देखो ब्लेड, जब ब्लेड के बाद उसमें क्या एकदम शार्प, उसमें क्या होगा आपका एकदम शार्प एज होगा, तो एकदम शार्प एज होगा, तो क्या होगा, जब भी कोई लाइट क्या होगा, कोई भी शार्प एज से क्या होगा आपका हिट करेगा तो क्या होगा, वो थोड़ा सा बेंड हो जाए, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। इससे आप नोटिस करना, जो ब्लेड होता है उसका एज कैसा होता है आपका, हमेशा से एकदम थोड़ा चमकीला दिखेगा आपको, इसकी वजह से होता है, ठीक है ना। तो वहाँ वो क्या होता है, वहाँ पे आपका डिफ्रैक्शन होता है। इंटरफेस क्या होता है आपका, इंटरफेस आपका होगा जब कोई भी दो व्यू क्या अगर कंबाइन होगा, क्या होगा, जब दो कोई व्यू क्या कंबाइन हो गया, अगर आपका एक दूसरा कोई बनाए, हम उसके बोलते हैं, हम उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका दो वेव्स कंबाइन होती है, टू वेव कंबाइन, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम भी हो सकती है और उसकी अलग भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन डिफ्रैक्शन क्या होता है आपके, वो डिफ्रैक्शन क्या होता है आपके, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम, कहां से, कोई शार्प ऑब्जेक्ट से। सच पड़ा बच्चों? डन? Yes, sir. डन? ओके। Yes, sir. और हमारा जो पार्टिकल नेचर है वो किससे बनता है आपका, वो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, आपका फोटो इलेक्ट्रिक से बनता है। सच पड़ा बच्चों? डन ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर, आगे जो पार्ट हमारे क्या यहाँ पे दिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बाद। देखो जब स्पेक्ट्रम के बाद बात करते हैं, देखो हमने क्या देखा, एक विजिबल रेंज देखा। अब देखो हमने क्या देखा, जब भी क्या होता है आपका, जो व्हाइट लाइट है, जब भी कोई व्हाइट लाइट को प्रिज्म से जाएगा तो क्या होगा आपका, वो आपका 7 कलर में चेंज हो जाएगा। हमें क्या होगा, वो 7 कलर में दिखेगा, हम उससे क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं विजिबल रेंज बोलते हैं। लेकिन क्या होता है आपका नेचर में, आपका डिफरेंट रेंज भी दिया है।
ठीक है ना, जिसमें क्या होता है आपको एक पूरा, जब हम क्या करते हैं उस पूरे को कंबाइन करते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलता है। जैसे आपको ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको ये पार्ट, Yes, sir. Yes, देखो sir. यहाँ पे ये दिखा, यहाँ पे आप गामा रेस दिया है, यहाँ पे एक्सेस दिया है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट विजिबल। अब देखो हमारा जो इंसान आंखें, हम क्या देखते हैं, हम खाली विजिबल रेंज को देख सकते हैं, है ना, हम क्या देखते हैं, खाली विजिबल रेंज को देख सकते हैं। क्या रेंज होता है इसका, इसका रेंज होता है आपका 400 से होता है आपका 750 नैनोमीटर पे, यहाँ पे जो दिखा होगा, दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, Yes, sir. दिख रहा है ना sir. बच्चों? ओके, Yes, sir. तो अभी हम उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई करें उसके बारे में, ठीक है ना। जी बेटा प्लीज पढ़िए, थोड़ा पढ़िए इसको बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Spectrum. Electromagnetic radiations are arranged in the order of decreasing frequency and increasing wavelength. अब देखो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कैसे आपका ये आपका इनवर्स रिलेशन, क्या आपका इनवर्स रिलेशनशिप है। समझ पड़ा बच्चों? अब देखो ये दिख रहा है आपको यार पार्ट, Yes, sir. आप ये Yes, देख sir. पा रहे हो, आप यहाँ पे ये देख पा रहे होगे कि देखो, अब देखो अभी हमारा, हमें कौन सा क्वेश्चन पता है, ये देखो क्वेश्चन, दैट इज ई क्या होगा, E इक्वल टू एच न्यू होगा, है ना, हमें क्वेश्चन पता है। इसका तो क्या होगा, दैट इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, है ना, अगला क्या होगा, दैट इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका एनर्जी भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। समझ पड़ा बच्चों? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पे देखो यहाँ पे लिखा आपका, यहाँ पे लिखा आपका, आई थिंक इन्होंने गलत बताया क्या, विल डिक्रीज बोला है इन्होंने। अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये ग्राफ आपको, Yes, ये sir. ग्राफ दिख रहा है। Yes, sir. अब ये देखो, जब हम क्या होते हैं, जब हम लेफ्ट से क्या होता है, जब हम लेफ्ट से राइट से जाते हैं, जब हम इस साइड जाते तो क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, क्या आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्या होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अब देखो बच्चों ध्यान देना, ये जो रेस है दैट इज गामा रेस, एक्स रेस एंड यू रेस, ये क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। क्यों हार्मफुल होता है बच्चों, आपने सुना होगा, आपको ये बोलो, आपको लोग ये बोलते होंगे, कभी आप धूप में खुले पैर मत जाओ, क्योंकि आपका बॉडी क्या होगा, आपका डार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जो सन से जो आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आपका बॉडी में हिट हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये जो आपका स्किन है, ये आपका जो स्किन है, क्या होगा, आपका स्किन में क्या वो एनर्जी आपके नीचे जा रहा है ना। सिंपल सी बात है, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा वो क्या होगा, जल्दी पेनिट्रेशन हो जाएगा। अब देखो जो गामा रेस है, एक्स रेस है, हम एक्सेस फाइंड करते हैं बच्चों, हम क्या जब भी आपको क्या होगा एक्सेस का, तो वो बहुत हार्मफुल होता है ना। अगर हम क्या करते हैं एक्सेस पास करके, क्या होगा आपका, ये पूरा टिश्यू से पास हो जाएगा, आपको खाली बोन दिखेगा, है ना, आपको खाली बोन दिखेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये क्या था, ये आपकी हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी है। मतलब क्या, कभी भी हमें इसके सामने तो नहीं आना है, इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको बार बार एक्सरे कभी नहीं करने, उससे क्या आपका, उससे आपका कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है ना। बोलते कि नहीं बोलते, आपको सुना होगा आपने, सुना होगा आपने इसके बारे में, नहीं सुना आपने एक्सेस के बारे में, यूवी के यूरेस के बारे में? हेलो, Yes, sir. सो गया क्या? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. मुझे कल 3-4 लोग ही जवाब दे रहे हैं, या तो जessiका, या तो वंशिका, या तो लबैना, या तो अलौकिक, या तो शिवांग और अरमान, बाकी तो या तो आयुष, और कोई मुझे एकदम शांति बने। बच्चों प्लीज कुछ बोलो, आपके लिए पढ़ा रहे, राइट, है ना। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. अब देखो हम भी जानते हैं, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी देखो, अगर आपकी क्या होगी, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपका आपका वेव क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, क्या होगा, आपका वेव शॉर्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव से वो क्या था, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, लेकिन आपका जो लो फ्रीक्वेंसी वेव है वो क्या होगा, आपका हमारी बॉडी के हार्मफुल नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये हम क्या बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, डन, समझ गए बच्चा ये पार्ट? Yes, Yes, sir. अब देखो Yes, sir. Yes, sir. कल कल आई थिंक कल तो हमारी क्लास नहीं, राइट, अभी हम डायरेक्ट कब मिलेंगे, फ्राइडे को मिलेंगे, Friday. है ना बच्चा, है ना। देखो तब तक मैं आपका वो क्या होगा, तब तक आप है ना एनसीईआरटी में से आप प्रॉपरली स्टार्टिंग से लेके आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक प्रॉपर पढ़ लो, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो मुझे बोलना, वापस हम जब स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्पेक्टर से,
हम ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हम वहां से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम पार्ट खत्म हो जाएगा। दिख रहा है आपको एमिशन स्पेक्ट्रम रियल पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में आपका बोस मॉडल, इसके बाद हम बोस मॉडल को स्टडी करेंगे, ठीक है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. तो बेसिकली जब हम फ्राइडे को मिलेंगे मैं जाता हूँ, मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप क्या करो, आप ब्लैक बॉडीशन, ब्लैक बॉडी एंड फोटो इलेक्ट्रिक को प्रॉपर पढ़ो। और इनमें से कौन सा ज्यादा प्रेफरेंस देना, आप पहले फोटो इलेक्ट्रिक ज्यादा पढ़ोगे, उसके बाद ब्लैक बॉडी पढ़ोगे, कि आपको ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ पड़ा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आपका जेई के अंदर है ना, Yes. आपका जेई के अंदर आपका फोटो इलेक्ट्रिफाइड ज्यादा पूछते हैं, ठीक है ना। अब देखो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम क्या पढ़ेंगे, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे और आपका बोर्ड्स मॉडल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डन बच्चा? ठीक है। Yes, Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो एक काम करते रिकॉर्डिंग बंद करता हूं मैं एंड आज के कितने काफी, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके